हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 11वां चैप्टर टेसू राजा बीच बाजार। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हो उनके आगे आपको लिखना है हाँ, और जिन्हें नहीं गिन सकते उनके आगे आपको लिखना है नहीं। तो यहाँ पे दिए गए हैं कंबल के खाने। तो कंबल के जो खाने होते हैं उनको हम नहीं गिन सकते। सिर के बाल हम नहीं गिन सकते। घर के लोग हैं उनको हम गिन सकते हैं। चींटी के पैर हम गिन सकते हैं। कमीज के बटन गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते इतने सारे होते हैं हम नहीं गिन सकते। आसमान के तारे भी नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने हैं उनको हम गिन सकते हैं। अपने जो कपड़े हैं उनको गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे हैं उनको भी गिन सकते हैं। का अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब इसमें लिखा है इस कविता को आपको आगे बनाना है। आगे ये कविता बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, तो कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते कितने, लड्डू में हैं दाने जितने। लड्डू में दाने कितने, पुलाव में चावल जितने। पुलाव में चावल कितने, माँ की माला में मोती जितने। माँ की माला में मोती कितने, जीवन में सुख हो जितने। आपका जो अगला प्रश्न है वो है 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, अंदाजे से बताओ। तो एक अनार में कितने दाने होते होंगे, एक मटर में कितने दाने होते होंगे, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो मेरे अनुसार अनार में कितने दाने होते होंगे, इतने दाने नहीं होते होंगे। तो मेरे अनुसार अनार में इतने दाने नहीं होते होंगे। फिर आपका अगला प्रश्न था कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो एक अनार में लगभग 400-500 दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते हैं, तो एक मटर में कम से कम 6-7-8 इस तरह से दाने होते हैं। तो एक मटर में 6 से 8 दाने तक होते हैं। अगला है एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं। तो एक भुट्टे में 200-300 दाने होते हैं। एक मूंगफली में 2 से 3 दाने होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे, तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो। तो टेसू राजा जो थे बाजार गए थे अनार लेने के लिए। तुम क्या क्या लेने जाते हो बाजार। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो, बाजार कैसे जाती हो, उस बाज़ार का क्या नाम है, अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो जो पहला प्रश्न है कि टेसू राजा बाज़ार क्यों गए थे, तो बाज़ार वो अनार लेने के लिए गए थे। तो टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। तुम बाज़ार क्या लेने जाती हो, तो हम बाज़ार बहुत सी चीज़ें लेने जाते हैं, जैसे कि कपड़े हैं, राशन है, घर का सामान है और आभूषण हैं, जूते, चप्पल, बर्तन और खाने की चीज़ें, राशन वगैरह, ये सब चीज़ें लेने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बाज़ार कैसे जाती हो। तो बाज़ार हमारे घर के पास में है, इसलिए हम पैदल ही चले जाते हैं। जिनका बाज़ार दूर हो तो आप लिख सकते हैं रिक्शे में जाते हैं, टेम्पो में जाते हैं, या साइकिल से, कार से, किसी से भी आप लिख सकती हैं। अगला प्रश्न है कि जिस बाज़ार में आप जाते हैं उस बाज़ार का नाम क्या है। तो आप जिस बाज़ार में जाते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि तिलक नगर है, उत्तम नगर है। अगला प्रश्न है कि अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो आप अपने घर के आसपास जो भी बाज़ार है उसके आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे घर के पास बहुत से बाज़ार हैं, जिनमें से कुछ बाज़ार हैं जैसे कि सरोजनी नगर बाज़ार है और संडे मार्केट है, शुक्र बाज़ार है या गांधी मार्केट है। इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपके घर के पास में बाज़ार हों। फिर अगला प्रश्न है कि बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैंट, किनारी बाज़ार आदि।
तो आपको बताना है कि जो ये बाज़ार है उसमें क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। तो जो ये बाज़ार दिए गए हैं उसमें क्या अंतर होता है। जैसे मंडी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं थोक के भाव में, तो सभी सब्जी वाले यहाँ से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। जो और सब्जी वाले होते हैं वो यहाँ से सब्जी लेके जाते हैं मंडी में से। हाट क्या होता है, यह ऐसा स्थान है जहाँ हर प्रकार का सामान मिलता है। तो ये जो हाट होते हैं गांव में अधिक होते हैं। सोम बाज़ार क्या होता है, ये सोमवार को लगता है इसलिए इसको सोम बाज़ार कहते हैं। तो यह जो बाज़ार होता है हर गली मोहल्ले में लगता है, हर गली मोहल्ले में लगने वाला ये बाज़ार है। इसमें हर प्रकार का सामान मिल जाता है। मॉल क्या होता है, यह नए प्रकार का बाज़ार है। तो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरणा लेकर ये बनाया गया है। तो ये जो बाज़ार होता है काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, यहाँ पर कंपनियाँ जो होती हैं यहाँ पर अपने कपड़े गहने जूते ये सब बेचती हैं। तरह तरह की यहाँ पर दुकानें होती हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार का खाना मिलता है, पिक्चर हॉल भी होते हैं, सिनेमा हॉल भी यहाँ पर होते हैं। पैंट क्या होता है, यह सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाज़ार है। तो ये सप्ताह में एक दिन लगता है जहाँ सभी फुटकर व्यापारी जो होते हैं आकर अपना सामान बेचते हैं। यह सोम बाज़ार जैसा ही होता है, संडे मार्केट है, यह इस तरह के जो बाज़ार लगते हैं उस तरह का होता है। तो यहाँ भी सब तरह का सामान मिल जाता है। किनारी बाज़ार क्या होता है, यह चांदनी चौक का एक प्रमुख बाज़ार है। तो यहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगा, फ्रॉक, जरी, गोटे, लेस, बेल बूटे ये सब मिल जाते हैं जो फ्रॉक वगैरह पे लगते हैं, लहंगे वगैरह पे लगते हैं। तो इसके अतिरिक्त सोने तथा चांदी के आभूषण भी यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हर छोटे बड़े व्यापारी जो होते हैं तथा जो साधारण जो मनुष्य होते हैं, जन होते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर आकर सामान खरीदते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर आपको लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, फूलों से बनाओ होली के रंग। तो पहला है कंबल में कितने खाने। तो कंबल में कितने खाने हैं, तो ये हम बना सकते हैं। इसका जो आपका वाक्य दिया है, कंबल में कितने खाने, कितने हैं कंबल में खाने, इसका हम बनाएंगे कंबल में कितने खाने हैं। फिर अगला है, एक झुंड में भेड़ें कितनी, भेड़ें कितनी एक झुंड में, या एक झुंड में कितनी भेड़ें। अगला है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो कहे पुकार टेसू राजा, लाओ दे दो मुझको चार। अगला है, फूलों से बनाओ होली के रंग। तो होली के रंग फूलों से बनाओ। आपका अगला प्रश्न है, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, यह सब फल जो है ये सब क्या है, फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है। तो अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब क्या है, फलों के नाम है। तो आपको बताना है कि जो लिखे हुए हैं नीचे ये किस चीज़ के नाम है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये किसका नाम है, ये महानगर हैं। भेड़, बकरी, हाथी ये जानवर होते हैं। कमीज़, कुर्ता, साड़ी ये क्या है, पहनने की चीज़ें हैं, परिधान हैं। मोर, कबूतर, उल्लू ये क्या है, पक्षी हैं। आलू, बैगन, भिंडी ये क्या है, सब्जी है। आपका अगला प्रश्न है कि इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जो बोलने में क्या है, अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद भी जोड़ो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जा रहा, जाड़ा लिखा है और लिखा है ज़मीन। तो जा में क्या है, बिंदी नहीं है और जा में बिंदी है। तो जाड़ा और ज़मीन। गाजर, और इस तरह से यहाँ पे लिखा है ज़िद। फिर हमने लिखा बाजा, बाज़ार, राजा, राज। तो जिसके नीचे बिंदी लगी होती है उसमें हल्का सा अंतर होता है बोलने में। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह बोला जाता है। जैसे हम बोलेंगे राजा तो पूरा मुंह खोल के जा बोला जाएगा, और जा अगर बिंदी लगी है तो हम बोलेंगे राज, इस तरह से हम बोलेंगे। तो हल्का सा अंतर होता है बोलने में जिसके नीचे बिंदी लगी होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।